नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, ये आपने देखा होगा कि विद्या संबल योजना ये हर स्टेट में चलती है। ऐसा नहीं है कि अपने यहीं चल रही है, बहुत सारे स्टेट में चलती है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें किस पोस्ट पर कितना वेतन मिलने वाला है, किस शिक्षक को कितना वेतन मिलेगा। पीजीटी का मतलब है यहाँ पर लेक्चरार के लिए है, और टीजीटी मतलब यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक के लिए है। तो कहाँ कहाँ पर कितने पद खाली हैं, इस बात पर हम लोग बात चर्चा करने वाले हैं। और अगर लेक्चरार की पोस्ट है तो उस पर कितना वेतन है। वैसे तो ये आपको बता दूं, ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट को परमानेंट पोस्ट निकालनी चाहिए। और जो विद्या संबल योजना है, इसमें शिक्षक भर्ती आती तो है लेकिन अस्थायी है। आप इसे विचलित न हो, घबराए नहीं, और अपनी तैयारी जिसमें आप लगे पड़े हो, कर रहे हो। अभी आपने देखा कि किस तरह से आरपीएससी के रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब इतने कैंडिडेट भी दुगने तो बहुत अलग की बात हो जाती है। इतने कैंडिडेट भी पास नहीं हो रहे, कितनी सीटें खाली खाली की खाली जा रही है। तो ये सारी पोस्ट वापस से फिर जुड़ेगी। आप सोचिए कि कितना मतलब गजब की बात होगी यार। बहुत मुश्किल पड़ रहा है, समय ऐसा आ चुका है, पेपर ऐसे बनाए जा रहे हैं, नौकरी देना ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्या है। ये कंडीशन है भाई। तो देखते हैं कितने पदों पर ये 76,791 पदों पर वैकेंसी इन्होंने निकालने की बात करी है। पदों की जो संख्या है वो इन्होंने बताई है कि 76,791 पद। यानी कि जो पदों की जो संख्या है वो कितनी बताई इन्होंने, 76,791 पद खाली हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पद बताए हैं वो व्याख्याता के हैं। किसके पद खाली हैं? यानी कि ये जो पद हैं ये पीजीटी के खाली हैं भाई। यानी कि जो पीजीटी यानी कि व्याख्याता के, वरिष्ठ अध्यापक के नहीं, पीजीटी व्याख्याता के पद खाली हैं। अब आप सोचिए कि जब आने वाले टाइम पर जब भी वैकेंसी आएगी, परमानेंट वाली वैकेंसी आरपीएससी से, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि व्याख्याता की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो पद हैं। अगर व्याख्याता का पद है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, जो फर्स्ट ग्रेड है, जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का जो पद है, इसमें देखिए जो व्याख्याता का पद है इसमें इन्होंने बताया है 400 रुपये, 400 रुपये प्रति घंटा। क्या बताया इन्होंने? 400 रुपये प्रति घंटा बताया है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो एक पीरियड लेता है तो उसे 400 रुपये दिए जाएंगे। कितने? एक पीरियड के 400 रुपये दिए जाएंगे। और इन्होंने कह दिया है कि अधिकतम जो है, अधिकतम हम लोग कितने देंगे? अधिकतम इन्होंने बता दिया है 30,000 रुपये। कितने बता दिया है? 30,000 रुपये हम लोग जो है प्रति माह उसको देने वाले हैं। तो ये भी इन्होंने कह दिया कि अगर 2 पीरियड लेता है तो 800 रुपये देंगे, और अधिकतम हम उसे कितने देंगे? 30,000 रुपये प्रति माह देने वाले हैं। तो वही बात तो सही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से रखेंगे ये, और दबा के काम लेंगे, ये सोच लो आप। क्योंकि जहां पर खाली है वहीं लगाएंगे ये, जहां पर खाली नहीं है वहां तो लगाएंगे नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ग्रेड में जो व्याख्याता की पोस्ट है उसमें 400 रुपये प्रति माह, और इन्होंने कह दिया है कि 30,000 रुपये प्रति महीना। तो यही सोच लो कि ये 400 रुपये, 800 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये ये तो करेंगे नहीं, ये तो फिक्स लगाएंगे। 30,000 रुपये प्रति माह वेतन देने वाले हैं आपको। इसके बाद में इन्होंने कहा है यहाँ पर सेकंड ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड में इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की जो बात कर रहा हूं मैं, वरिष्ठ अध्यापक की जो पोस्ट है, वरिष्ठ अध्यापक में भी इन्होंने वेतन अच्छा खासा ही रखा है, कोई खराब वेतन नहीं है। इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक का जो वेतन है 350 रुपये प्रति घंटा इन्होंने रखा है। कितना? 350 रुपये। 50 रुपये का अंतर है, देख लो आप। यानी कि व्याख्याता में और जो है वरिष्ठ अध्यापक में 50 रुपये का अंतर रखा है, और ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो 25,000 रुपये इन्होंने ये बात कही है कि हम लोग जो है प्रति माह, कितने रुपए प्रति माह जो है हम लोग जो है 25,000 रुपये इनको देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि अगर हमें जैसे कोई काम है, कहीं जाना है, तो वो चीजें अपने यहाँ पर कंसिडर हो जाती है। आपने पीरियड ले लिया, आप कहीं चले गए तो जा सकते हैं, ऐसा फायदा हो जाता है इसमें। ठीक है,
तो ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं, गांव में रहते हैं, गांव से तैयारी कर रहे हैं, तो 1-2 पीरियड पढ़ा के आ जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरी तैयारी में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, तो आप कर लीजिए। अच्छी बात है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखो, ये अस्थायी है। ये एक तरह से ये इसी समय, क्योंकि जरूरत पड़ रही है, परीक्षाएं आ रही है, व्याख्याता नहीं है, अध्यापक नहीं है, बहुत सारी चीजें दिक्कत में हो रही है, तो इस वजह से ये इन्होंने अस्थायी रूप से जो है एक व्यवस्था करी है। और इसे आप अन्यथा न लें, लेकिन इसका विरोध जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं होना ये सही नहीं है। क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रहेगी तो वैकेंसी कैसे आएगी, फिर नहीं आएगी ना वैकेंसी। वैकेंसी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, टाइम टू टाइम वैकेंसी भरनी चाहिए। सबसे ज्यादा पोस्ट खाली है व्याख्याता की, फर्स्ट ग्रेड की, पीजीटी की पोस्ट। अब आप सोचिए टीजीटी कितनी पोस्ट खाली नहीं है। इन्होंने फिर बात कही है थर्ड ग्रेड की भी, इन्होंने कह दिया है कि थर्ड ग्रेड में हम लोग कितना देने वाले हैं। जो थर्ड ग्रेड है जो थर्ड ग्रेड है उसमें इन्होंने कहा है, लेवल 1 में, जो लेवल 1 है इसमें 300 रुपये इन्होंने घंटे की बात करी है। 300 रुपये प्रति घंटे की बात करी है। और पेमेंट इन्होंने कहा है कि 21,000 रुपये हम लोग पेमेंट देने वाले हैं। ये इन्होंने लेवल 2 में भी यही है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में यही है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में एक ही बात है, 300 रुपये प्रति घंटा या 21,000 रुपये हम देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि ये प्रति घंटे के हिसाब से नहीं रखेंगे, ये मंथली के हिसाब से रखेंगे। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। 76,791 पद खाली हैं। अब आप सोचिए कितने, 76,700। अभी 10,000 उसमें भरेंगे, 5-6 हज़ार उसमें भरेंगे, उससे क्या होगा, 76,000 खाली है। इसका मतलब ये सोचिए कि वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में। ये बात है भाई, ठीक है। और उदयपुर संभाग में जो है इन्होंने कहा है कि प्रथम श्रेणी में व्याख्याता के 15,227 कितने कितने पद खाली हैं। आप खुद सोचिए यहाँ पर कितने पद खाली हैं। पद खाली की बात बता रहा हूं। अगर यहाँ पर बात करें फर्स्ट ग्रेड की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 15,227 पद खाली हैं। 15,227 पद जो है वो कितने हैं, खाली बता रहे हैं ये। तो अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी में वरिष्ठ अध्यापक के पद इन्होंने खाली बताए हैं। सेकंड ग्रेड में जो इन्होंने पदों की संख्या खाली बताई है वो 51,877, 51,877 बताई है पदों की संख्या, पद खाली बताए इन्होंने। अब ये समस्या ये हो रही है कि अगर इनका प्रमोशन हो जाता है तो उधर चले जाएंगे, थर्ड ग्रेड वाले इधर आ जाए, तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी सबसे ज्यादा आने के चांसेस लग रहे हैं। कितने, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के सबसे ज्यादा आने के काम। चयन प्रक्रिया कैसे होगी आपको मैं ये भी बता देता हूं, कैसे चयन किया जाएगा इनका। चयन कैसे होगा ये भी सबसे अच्छी बात है कि कैसे चयन करेंगे। इन्होंने कहा है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। तो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक अंकों की मेरिट बनाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल भी अपने स्तर पर सीधे फैकल्टी रख सकेंगे। देखो, एक समिति बनेगी, सब फॉर्म भरेंगे, फिर उनके मेरिट बनेगी कि बीए के इतने, बीएड के इतने, एमए के इतने, उसकी डिग्री के इतने, इसके एक्सपीरियंस के इतने, इस तरह से ये बना लेंगे मेरिट। और अगर कोई नहीं गया तो फिर अगर प्रिंसिपल है तो वो भी अपने हिसाब से इसमें फैकल्टी रख सकता है। यह नियुक्ति एक सत्र सेमेस्टर के लिए पूर्णतः अस्थायी होगी और नियमित नियुक्ति होते ही सेवा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इन्होंने पहले कह दिया है कि अगर आपकी नियुक्ति 1 साल के लिए होगी और जैसे स्थायी वहां पर कर्मचारी आता है तो आपकी सेवा उसी समय से समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया। तो ठीक है मित्रों, वैकेंसी तो ठीक है, बेरोजगारी तो मतलब अगर बेरोजगार हैं तो आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन करिए। और बेरोजगार होना ही सबसे बड़ा पाप है एक तरह से। और निश्चित रूप से आपको थोड़ा बहुत तो फायदा होगा इससे। आप 2-3 पीरियड दे लीजिए और वहाँ के जो भी प्रिंसिपल है उनसे बात कर लीजिए, सर मैं पीरियड पढ़ाने आ जाऊँगा और मेरा जो पढ़ाई है मैं कर सकूँ, आपका अगर आदेश हो तो इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ी बहुत सूचना थी जो विद्या संबल योजना है उसमें अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के पदों के लिए।
कितना वेतन मिलेगा, मैंने सारी बातें बता दी। विस्तृत विज्ञापन हर डिस्ट्रिक्ट से आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।